अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में आत्मविद्या, और जिसमें अग्नि को देवता कह करके उसके प्रार्थना की गई है। तो सदगुरुदेव हम लोग को समझाए कि यह साधारण अग्नि नहीं, वैदिक मंत्रों में आए हुए अग्नि का अर्थ लोगों ने जो परमेश्वर किया है भौतिक अग्नि नहीं, यह आत्मा को कहा गया है ना, आत्मा अग्नि को कहा गया है। गुरुदेव के कहने का मतलब है, और हम लोगों को यह समझ में आया कि अग्नि इस आत्मा को कहा गया है और आत्मा से ही सब प्रार्थना किए गए हैं मंत्रों में, है ना। सदगुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बतलाए हैं कि सजीव शरीर है ना सबसे महिमा से भरी हुई है जिसमें जीव है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदों में आत्मा का महत्व। वेद मंत्रों में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में कहीं उसका पता तक नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता, जो है ही नहीं, उससे ज्ञानी ऋषि लोग अपने आरोग्य और आयु के लिए प्रार्थना क्यों करेंगे। इस मंत्र में उस जीव की प्रार्थना है जो सचमुच शरीर का पालन पोषण करने वाला, शरीर की न्यूनता को दूर करने वाला और आयु जीवन तथा आरोग्य का देने वाला है ना। स्पष्ट रूप से सदगुरुदेव प्रमाणित करके हम लोग को समझा दिए कि वास्तव में बाहर में कल्पित ईश्वर का नामो निशान नहीं है, और वेदों ने जिस ईश्वर को प्रार्थना की है वह इस जीव को कहा गया है ना। इसी सजीव शरीर के अंदर जब जीव रहते हैं तो जीवन के महिमा से, जीव के महिमा से शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। गुरुदेव के शब्दों में सजीव शरीर में घाव हो जाए, फट या कट जाए तो वह घाव या फटा कटा अंग भर जाता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह न्यूनता भर जाती है या पूर्ण हो जाती है। पहले हम लोग पढ़े थे, है ना। और अभी हम लोग को गुरुदेव बतला रहे हैं कि आयु जीवन आरोग्य देने वाला जो कोई है वो हमारी आत्मा है, यह जीव है। तो ऋषि मुनि लोग इसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी दूसरी अग्नि से, बाहर की अग्नि से नहीं। भौतिक अग्नि तो संसार के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए काम आते हैं, हाँ, लेकिन यह जो शरीर के अंदर जो आत्मदेव हैं, इसके अग्नि की महिमा से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है ना। इसी अग्नि की महिमा से, है ना, सूर्य चंद्र सितारे प्रकाशित हो रहे हैं। बाहर की अग्नि भी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग को वह अग्नि भी प्राप्त हो रही है। वह किसकी महिमा है? सब आपके अंतरात्मा की महिमा है। गुरुदेव इसी आत्मा को अग्नि बतला रहे हैं, और यही बतला रहे हैं कि ऋषि मुनि भी इसी अग्नि की महिमा जानते थे और इसी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव के शब्दों में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, वेद मंत्रों में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में कहीं उसका पता तक नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता, जो है ही नहीं, उससे ज्ञानी ऋषि लोग अपने आरोग्य और आयु के लिए प्रार्थना क्यों करेंगे। इस मंत्र में उस जीव की प्रार्थना है जो सचमुच शरीर का पालन पोषण करने वाला, शरीर की न्यूनता को दूर करने वाला और आयु जीवन तथा आरोग्य का देने वाला है। पर भाष्यकारों ने इन वेद मंत्रों का अनर्गल व्यर्थ और अत्यंत असत्य अर्थ करके संसार को सत्य से दूर कर दिया है। सारा संसार सत्य से दूर होकर जो आयु आरोग्य जीवन स्वास्थ्य बल बुद्धि ज्ञान तेज और ऐश्वर्य को देने वाला है, उसे भूल कर उसकी उपासना छोड़कर लोग ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जो कुछ नहीं करता,
और सर्वथा काल्पनिक, झूठ, अभाव मात्र और अत्यंत असत्य है। आजकल के मजहबी भाष्यकारों में स्वामी दयानंद के भाष्य की आज समाजी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। तो बाद में देखेंगे ना सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। जो सचमुच में आयु, आरोग्य, जीवन, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य को देने वाला है, लोग उसी को भूल गए और एक कल्पना कर ली है ऐसी ईश्वर की जिसका कहीं भी अता पता नहीं है और वेदों में तो उसका गंध तक नहीं है ना। लेकिन भाष्यकार लोग मंत्रों को समझे नहीं, या तो समझ करके भी उन्होंने पक्षपातपूर्ण भाष्य किया है, जिसकी वजह से लोग सत्य से बहुत दूर चले गए और काल्पनिक ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। जो कुछ है ही नहीं वो देगा क्या, है ना। इसलिए ऋषि मुनि लोग इस आत्मदेव की प्रार्थना किया करते थे। आत्मदेव से, अपने आप से सब कुछ चाहते थे, जो कुछ चाहते थे मिलता था, है ना। और ध्यान तपस्या से, तपबल से अंतरात्मा का एकाग्रता से आत्म साक्षात्कार कर लेते थे। तो सदगुरुदेव का कहना है, स्वामी दयानंद जी ने भी भाष्य किया है जिसको कि आज समाजी लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन नमूने के तौर पर यहाँ पर उनका हिंदी अर्थ भी अंकित कर देते हैं। देख लीजिए, कहते हैं गुरुदेव तो कितना सत्य है, क्या है। आज समाजी भाई लोग भी देखें, इस मंत्र को एक बार फिर यहाँ उद्धृत कर देते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से है। मंत्र को पढ़ के और देखते हैं और अर्थ क्या किए हैं स्वामी दयानंद जी ने, है ना। देखिए इनके अर्थ को देखते हैं। तनुपा अग्न असी तन्वंग मे पाही आयुर्दांग अग्नेश्यामूर में देही वर्षोदा अग्ने 80 वर्षों में देही अग्ने यन्न में तन्वा औनन तन्म आपू प्रीण, है ना। तो अब स्वामी दयानंद ने जो इसका अर्थ किया है, भाष्य किया है हिंदी में, उसे भी सुन लीजिए। निम्नलिखित प्रकार से है। जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब प्राणियों के लिए शरीर के आयु निमित्त विद्या का प्रकाश और सब अंगों की पूर्णता रची है इसी से सब पदार्थ अपने स्वरूप को धारण करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश आदि गुणवान होने से यह अग्नि भी सब पदार्थों के पालन का मुख्य साधन है। देखा आपने, यह पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है जिसे स्वामी दयानंद ने किया है। पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ करते समय शायद स्वामी जी ने यह जान रखा था कि अब भारत में या संसार में कोई संस्कृत का जानने वाला उत्पन्न ही नहीं होगा। उन्होंने अपने भाष्य में जो चाह कह दिया है, जिससे मंत्र से कोई संबंध ही नहीं है। यह अर्थ तो ऐसा है कि कोई भी संस्कृत विद्या का पंडित यह नहीं समझ पाएगा कि यह सब किस मंत्र का अर्थ है। इसी तरह से स्वामी जी ने वेद मंत्रों का अर्थ किया है जो अत्यंत अनर्गल और व्यर्थ है ना। तो ऐसे भाष्यकार लोग थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान ये लोग थे स्वामी दयानंद जी, और इनकी महिमा से दुनिया चलती थी। लेकिन देखिए, ऐसी अनर्गल भाष्य किए तो लोग पढ़े और कोटि कोटि नमन किए और इन्हीं बातों को लेकर चले, और वेदज्ञ लोग, ऋषि मुनि लोग जो लिखे हैं उसे कोसों दूर चले गए। मजहबी लोगों की तो यह दशा है कि जहाँ परमेश्वर का गंध तक नहीं है वहाँ परमेश्वर को जैसे तैसे खींच लाए हैं। आजकल के वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानते वह जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं जो कुछ नहीं कर सकती है। इस तरह से दोनों सत्य से विमुख हैं। इतना अध्ययन करके, इतना विचार करके, इतना सत्य की खोज करके इन जड़वादियों ने यही जाना है कि जड़ प्रकृति सत्य है और वह स्वयं असत्य है। गुरुदेव देखे, है ना, विज्ञान जिस तरह से गति कर रही है, लेकिन जो कुछ भी हो वो भी जड़ विज्ञान है ना।
वो आत्मविज्ञान नहीं है, वो खुद को ही भूल गए। जड़वादी सोचते हैं जड़ और ये प्रकृति ही श्रेष्ठ है और उसी की उपासना में लगे हैं और कहते हैं हम लोग इसी जड़ से उत्पन्न हुए हैं। अब लीजिए, खुद को ही भूल गए। और हमारे दयानंद सरस्वती जी जो अर्थ किए हैं, परमेश्वर को खींचतान के ला दिए हैं। और क्या लिखे हैं देखिए, जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब प्राणियों के लिए शरीर के आयु निमित्त विद्या का प्रकाश और सब अंगों की पूर्णता रची है, इसी से सब पदार्थ अपने स्वरूप को धारण करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश आदि गुणवान होने से यह अग्नि भी सब पदार्थों के पालन का मुख्य साधन है। अग्नि, साधारण अग्नि, गुरुदेव क्या कहते हैं, साधारण अग्नि तो शरीर को भी जला देती है, सब कुछ को जला देती है। यह क्या पालन करेगी? जिसके बारे में लिखा गया है उसको स्पष्ट रूप से सद्गुरुदेव समझा दिए कि यह साधारण अग्नि नहीं है। यह वैदिक भाषा में जिसको अग्नि कहा गया है वह हमारी आत्मा है ना। और वैज्ञानिक लोग, आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। आजकल के वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानते वह जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं, जो कुछ नहीं कर सकती। जड़ भी क्या करेगी? कुछ नहीं। और काल्पनिक ईश्वर तो है ही नहीं। ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? सत्य से दूर निकल गए, है ना। इसको अच्छा से समझ लीजिए। आगे पढ़ते हैं। वैदिक काल में सबसे पहले अग्नि की स्तुति और उपासना होती थी। वैदिक काल में सबसे पहले लोग अग्नि की स्तुति और उपासना करते थे। अग्निदेव को ही तत्व से जानने और साक्षात्कार करने का यत्न किया जाता था। चारों वेदों में अग्नि की स्तुति में, प्रशंसा में और उपासना में 1 2 नहीं, 10 5 नहीं, 100 200 नहीं, इतने मंत्र हैं कि अभी तक हमें उन्हें अलग करके गिन सकने का अवकाश ही नहीं मिला और न हम गिन सके हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वैदिक काल में सबसे पहले अग्नि की ही स्तुति की जाती है ना, की जाती थी, उपासना होती थी। अग्निदेव को ही तत्व से जानने और साक्षात्कार करने का यत्न किया जाता था। चारों वेदों में अग्नि की स्तुति में, प्रशंसा में और उपासना में 1 2 नहीं, 10 5 नहीं, 100 200 नहीं, इतने मंत्र हैं कि अभी तक हमें उन्हें अलग करके गिन सकने का अवकाश ही नहीं मिला है। सभी वेदों से अग्नि के मंत्रों को अलग अलग कर लें और गिन लें, ऐसा गुरुदेव को ऐसी फुर्सत नहीं मिली है। जैसे कुरान अल्लाह के नाम से आरंभ हुआ है, मुसलमान सब काम बिस्मिल्लाह कह के आरंभ करते हैं। जैसे तमाम मजहबी लोग ईश्वर की स्तुति करके तब व्याख्यान देते हैं, कथा कहते और अपनी पुस्तक आरंभ करते हैं। उसी तरह से सबसे पुरानी पुस्तक जो वेद है, और उन वेदों में भी कहा जाता है कि पहला वेद ऋग्वेद है। वेदों का नाम गिनाते समय पहले ऋग्वेद का नाम लिया जाता है। इस ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है उसमें ईश्वर के स्थान में सर्वप्रथम अग्नि की स्तुति है। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए, पुराने समय में वैदिक काल में लोग अग्नि की उपासना करते थे और ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पहला माना जाता है। और गुरुदेव इसको उदाहरण दे रहे हैं। और ऋग्वेद में यह जो मंत्र है यह दिया हुआ है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ रूपा देवमृतित्वजम हो तारंग रत्नघातमम। ऋग्वेद मंत्र 1 अध्याय 1। अन्वय और पदच्छेद किए गुरुदेव। पुरोहित यज्ञस्य देवम होतारम ऋत्विजमम रत्नधातम अग्निम इडे, है ना। इस अन्वय और पदच्छेद से आपको पता चलेगा कि इस मंत्र में जितने शब्द हैं, एक ईडे जो क्रिया है उसे छोड़कर सब अग्नि के विशेषण हैं। ईड स्तुतो, यह ईड धातु स्तुति करने के अर्थ में आता है। अतः इस मंत्र का अर्थ यह हुआ
कि जो अग्निदेव पुरोहित हैं, यज्ञ के देवता हैं, होता है, ऋत्विज है और रत्नाघातम है, हम सबसे पहले उन्हीं की प्रशंसा, स्तुति या आदर सत्कार करते हैं। अब नीचे अग्नि के एक एक विशेषण का अर्थ देते हैं। तो कल इस पर चर्चा करेंगे, है ना, अग्निदेव के विशेषण को, है ना। तो देखिए, विचार कीजिए, ये अग्नि ही है जिसको आत्मदेव कहते हैं, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।